नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर सैनी सरकार के लिए तमाम सरकारी कर्मचारी और अधिकारी अब एक बड़ी चुनौती बन चुके हैं, बड़ी समस्या बन चुके हैं, जिन्होंने सैनी सरकार की नाक में दम करके रख दिया है। जो भाजपा सरकार पहली बार सत्ता में आई तो नारा दिया था कि हम हरियाणा प्रदेश को जीरो टॉलरेंस वाला स्टेट बना देंगे, भ्रष्टाचार मुक्त कर देंगे। लेकिन उसी भाजपा की तीसरी बार सरकार बनने के बावजूद भी भ्रष्टाचार खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है और दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। पहले जहां भ्रष्टाचार कुछ एक महकमों तक सीमित था, लेकिन अब जो है भ्रष्टाचार ने हर सरकारी महकमे में अपने पैर पसार लिए हैं और सभी सरकारी महकमों के अंदर कर्मचारियों और अधिकारियों में होड़ लगी है कि किस महकमे के कर्मचारी और अधिकारी सबसे ज्यादा रिश्वत वसूलेंगे, सबसे ज्यादा रिश्वत का पैसा वसूल करके जो है करोड़पति, लखपति, अरबपति बनेंगे। कहीं ना कहीं इसी बड़ी परेशानी ने, इसी बड़ी समस्या ने अब सरकार की चिंता बढ़ाने का काम कर दिया है। और इस चिंता में एक और नई कड़ी उस समय जुड़ गई जब रोहतक से एक एसडीओ को 1.25 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए एंटी करप्शन ब्यूरो यानी कि एसीबी की टीम ने रेड मारकर रंगे हाथों धर दबोचा, रंगे हाथों पकड़ लिया और उसके बाद उसको गिरफ्तार कर लिया गया। अब ये क्या पूरा मामला है, किस महकमे से जो है ये एसडीओ संबंध रखता है, कैसे इसको जो है एसीबी ने दबोचा है, क्या पूरी प्लानिंग रही, विस्तार से आपको बताते हैं। बता दें कि रोहतक जिले में प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड में एसडीओ के पद पर कार्यरत अधिकारी को रिश्वत लेने के मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने काबू किया। रोहतक व सोनीपत की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए एसडीओ को पकड़ा है और एसीबी की टीम मामले में आरोपी से अब जो है पूछताछ कर रही है, उसकी गिरफ्तारी कर ली गई है। आरोपी की पहचान प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड में कार्यरत एसडीओ मंजीत सिंह निवासी झज्जर के रूप में हुई है, जिसने कंपनी को एनओसी देने के नाम पर रिश्वत की मांग की थी। यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देने के लिए एक कंपनी के मालिक से रिश्वत ये एसडीओ मांग बैठा था। आरोपी ने कंपनी मालिक को 1.25 लाख रुपए रिश्वत के रूप में मांगे और साथ ही कहा कि जब तक पैसे नहीं दोगे तब तक एनओसी नहीं मिलेगी। यानी कि चाहे कितनी ही बार चक्कर काट लेना, चाहे कितनी ही जूतियां घिस लेना, जब तक 1.25 लाख रुपए हाथ पर नहीं रखोगे तब तक एनओसी नहीं मिलेगी। जिसके चलते जो है कंपनी मालिक ने इसकी शिकायत एंटी करप्शन ब्यूरो को कर दी और एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक टीम जो है गठित की रोहतक व सोनीपत की संयुक्त, ताकि एसडीओ को रंगे हाथ दबोचा जा सके। रोहतक व सोनीपत की संयुक्त टीम ने मिलकर एसडीओ को पकड़ने की योजना बनाई और कंपनी मालिक को 1.25 लाख रुपए देकर एसडीओ को रिश्वत देने के लिए भेज दिया गया। और ज्यों ही कंपनी मालिक ने एसडीओ के हाथ में गड्डियां थमाई, नोट थमाए, नोटों के बंडल दिए, त्यों ही एसीबी ने वहीं पर मौके पर रंगे हाथ उस एसडीओ को पैसों के साथ ही धर दबोचा, पकड़ लिया, गिरफ्तार कर लिया। अब कहीं ना कहीं यहीं से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जहां आए दिन पुलिस महकमे से संबंधित, राजस्व विभाग से संबंधित या फिर एक दो और अन्य महकमे हैं जिनसे संबंधित मामले भ्रष्टाचार के सामने आते रहते थे और एक के बाद एक जो है धरपकड़, गिरफ्तारियां चलती रहती थी। लेकिन अब प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड भी इस मामले में पीछे नहीं है। इस विभाग के एसडीओ को यानी कि सीधे बड़े अधिकारी को उठाने का काम एसीबी ने कर दिया है। और यहीं से अंदाजा लगाया जा सकता है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर भाजपा जिस नारे के साथ सत्तासीन हुई थी, उस नारे को सफल करने में कितनी कामयाब रही है। और यही भ्रष्टाचार जो है अब बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन चुका है, जो आए दिन भाजपा की नाक कटवाने का काम कर रहा है, आए दिन भाजपा की फजीहत करवा रहा है। खैर, बीजेपी ने भी पूरी ताकत झोंक रखी है कि किसी ना किसी तरीके से भ्रष्टाचार को खत्म कर दिया जाए और इसीलिए एसीबी इन दिनों सबसे ज्यादा सक्रिय हरियाणा प्रदेश में नजर आ रही है, जो आए दिन कई कर्मचारियों और अधिकारियों को भ्रष्टाचार के मामलों में गिरफ्तार
कर ही लेते हैं, पकड़ लेते हैं। लेकिन बावजूद इसके भी तमाम सरकारी महकमों में कर्मचारियों और अधिकारियों को किसी भी कार्रवाई का, किसी भी जो है एंटी करप्शन ब्यूरो की रेड का कोई भय, डर नहीं है। उनके अंदर कोई खौफ नहीं है कि वो पकड़े जाएंगे। कहीं ना कहीं यही से अंदाजा लगाया जा सकता है कि सरकार की कोशिशें भ्रष्टाचार को खत्म करने में और सरकारी महकमों के कर्मचारी अधिकारियों के मन में खौफ पैदा करने में नाकाम नजर आ रहे हैं। सरकार पूरी तरीके से असफल नजर आ रही है और यही वो बड़ी समस्या है जो सरकार के लिए उनकी, जिसने सरकार की नाक में दम कर दिया है। हरियाणा प्रदेश की जनता इस मामले को लेकर क्या राय रखती है, कमेंट के माध्यम से जरूर लिखिए। इन्हीं सब बातों के साथ में प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।